हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी क्लासेस बाय पूनम। सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और कल हमने अपनी फर्स्ट क्लास की थी, आज की हमारी ये सेकंड क्लास है। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिकली कि जो भी हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं वो एक सारी चीज़ें हम सेंटेंस में बोलते हैं। तो जो सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी सेंटेंस के वर्ड्स हैं वो क्या हैं, उन वर्ड्स के क्या क्या नेम है स्पेसिफिक। तो हमने जाना था कि हमारे सेंटेंस में मेन 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर उसके बारे में भी कल हमने थोड़ा सा स्टडी की थी। तो अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे टेंसेस पे, क्योंकि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी सेंटेंस हैं सारे, वो टाइम के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। ठीक है, हमारे सारे सेंटेंस टाइम के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पे देखें, मेन वो 3 पार्ट क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। ठीक है, प्रेजेंट क्या होता है, सबको पता है कि जो चीजें हमारे प्रेजेंट की हैं, जो भी हमारे सेंटेंस हम बोलेंगे जो प्रेजेंट में अभी चल रहे हैं या फिर प्रेजेंट में होते हैं या फिर अभी भी जस्ट हुए हैं या फिर काफी टाइम से आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे ही सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, पास्ट जो कभी हो चुका है, पास्ट में वो चीज पहले ही हो चुकी है। फ्यूचर जो हमारे फ्यूचर में होगा, ठीक है, जो अभी आगे भविष्य में होगा। तो मेन 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन अब प्रेजेंट भी फर्दर 4 टाइप में डिवाइड है, पास्ट भी फर्दर 4 टाइप में डिवाइड है और फ्यूचर भी 4 टाइप में डिवाइड है। ठीक है, तो ये तो होता है पूरा टेंस का, टेंस के सारे टाइप्स होते हैं ये। ठीक है, तो बेटा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम प्रेजेंट की भी पास्ट की भी बात करें तो पास्ट में भी जैसे कोई चीज ऐसी होगी जो हुई थी, बस हम ऐसा बता देंगे कि ऐसा हुआ था। और मे बी कुछ ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जो उस टाइम पास्ट में हो रहे थे, है ना। तो इसी तरीके से इन्हीं सारी चीजों को ही कैटेगराइज कर दिया गया है कई सारे टाइप्स में। तो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उसके टाइप्स हैं, हम एक एक करके धीरे धीरे सारे अच्छे से समझते जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा नोट्स पे नहीं जाना है कि बस नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, हाँ थोड़ा सा लिखते रहिए सारी चीजें जो मैं पढ़ा रही हूँ, बट मतलब उसमें टेंशन नहीं लेनी है कि बहुत ज्यादा लेंदी नोट्स बना रहे हैं, उसको रट रहे हैं। चीजों को समझिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके, तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे जाना कि टेंस के मेन 3 टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अभी हम थोड़ा सा प्रेजेंट पढ़ेंगे, है ना। प्रेजेंट के बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे और डेली लाइफ से रिलेट करके कोई भी चीज आप पढ़िए, अगर आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो चीज बहुत ईजी लगती है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो। अगर आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करते हैं तो चीजें बहुत ईजी हो जाती है। तो चलिए प्रेजेंट को पढ़ेंगे और अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट के टाइप्स की। प्रेजेंट भी हमारे 4 टाइप्स के हैं, ठीक है, पास्ट भी 4 टाइप के हैं, फ्यूचर भी 4 टाइप्स के हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम मेन फोकस अपना प्रेजेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट में पहला टाइप जो होता है बेटा, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो कि हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, या फिर कोई भी चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऐसा होता ही है। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए पहले सिंपल प्रेजेंट ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम मेन फोकस करते हैं अपना सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट में वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जिनके लास्ट में जैसे ता है, ती है, ते है आता है। तो हम अपनी लाइफ में कितने सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं। देखिए, मैंने बोला कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर मैं चाय बनाती हूँ, फिर मैं सबको चाय देती हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर मैं तैयार होने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, फिर पढ़ाई करने के बाद मैं खाना खाती हूँ, खाना बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो मैं सारे सेंटेंसेस ऐसे बोल रही हूँ जिनके लास्ट में ता है, ती है, आ रहा है ना। तो वो सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, आता है, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ता है, ती है, आता है, वो ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी सेंटेंस किसी चीज की स्टेट बता रहा होता है कि वो चीज कैसी है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट ही होता है। जैसे मैंने बता दिया कि वह एक अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस किसी चीज की स्टेट बता रहा है तो वो भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। बस इतना फर्क होता है कि उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो बस किसी चीज की स्टेट बताई जा रही है कि कोई चीज कैसी है। ठीक है, और जैसे अगर ता है, ती है वाले सेंटेंस आएंगे तो उसमें कोई ना कोई एक्शन भी होगा, है ना।
तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है। देखते हैं। हाँ, ये रहा। सिंपल प्रेजेंट कौन से टेंस होते हैं जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, या फिर वो सेंटेंस किसी चीज की अवस्था बताए। इसके अलावा अगर इंग्लिश में बात करें तो हमारा कोई भी हैबिचुअल एक्शन, मतलब हमारी कोई भी हैबिट है जो हम रोज करते हैं, कोई भी चीज, अगर कोई चीज किसी चीज की स्टेट बता रहा है, मतलब सॉरी, कोई सेंटेंस अगर किसी चीज की स्टेट बता रहा है कि वो चीज कैसी है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट होते हैं। या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ होने का मतलब है बेटा, कोई चीज जो बस है तो है, वो वैसी ही होगी हमेशा। जैसे कि पृथ्वी सूरज सूर्य के चक्कर लगाती है ना, तो ये हमेशा सच है और हमेशा सच रहेगा, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वो सारी चीजें जो हमेशा के लिए सच रहेंगी, कभी झुठलाई नहीं जा सकती, वो क्या होते हैं हमारे वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये सारे ही सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज आपको और बता दूं, थोड़ा सा स्पीकिंग, जिनको स्पीकिंग में इंटरेस्ट है तो वो बेटा याद रखिए कि हम जो अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस यूज करते हैं बोलने के लिए, हमारे 70 to 80% सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट के सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लिए, मतलब बहुत ज्यादा कोई इसमें 20-25 रूल नहीं है कि आपको रटने पड़ेंगे, बस ये है कि इसका कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने सिंपल प्रेजेंट को अच्छे से तैयार कर लिया, तो फिर आप जो भी चीजें डेली लाइफ में बोलते हैं आपके स्पीकिंग में, समझ लीजिए आप 80%, 70 to 80% स्पीकिंग आपने सीख ली। ठीक है, तो स्पीकिंग में भी ये सिंपल प्रेजेंट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थोड़ा सा फॉर्मेट पे कि अगर हम सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाते हैं तो हमें कैसे बनाना होता है। वैसे हमने एक जनरल सेंटेंस की बात की थी, तो हर एक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जब हम सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो भी जानते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मैं बता चुकी हूँ, जो काम को करेगा या फिर जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला आई ईट पिज्जा, तो मैं पिज्जा खाती हूँ, तो मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, तो जो भी काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। और फिर वर्ब पता है, जो काम होता है वो काम वर्ब है। और फिर ऑब्जेक्ट, जिस चीज पे काम का असर पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग कभी कभी, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट की बात बता रही है, ये सिंपल प्रेजेंट का है बेसिकली। ठीक है, हेडिंग डाल दे रही हूँ सिंपल प्रेजेंट। अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, और सिंपल प्रेजेंट को आप बहुत अच्छे से समझिए, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो स्पीकिंग में भी बहुत हेल्प करता है और इससे रिलेटेड रूल्स भी इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ब है बेटा, मान लीजिए एक कोई वर्ब उठा लेते हैं, ईट, तो हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, एक आईएनजी फॉर्म भी होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ईट, एट, ईटन, तो अभी आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, आप बस इतना याद रखिए, अभी हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना, सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो अभी हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे बस। जब सेकंड फॉर्म आएगी तब हम सेकंड फॉर्म का देखेंगे, बिकॉज अभी फिर आप बहुत मतलब टेंशन लेने लगोगे कि फिर सेकंड भी याद करनी है, थर्ड भी याद करनी है, वो डेली अब जब आप पढ़ते रहोगे तो चीजें अपने आप याद होती रहेंगी। ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, हमें फर्स्ट फॉर्म पे ही फोकस करना है। जैसे गो भी है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। ठीक है, गो वेंट गॉन, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पे फोकस करेंगे, अभी हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप फर्स्ट फॉर्म पे ध्यान करिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कभी कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी ऐड करते हैं, कब ऐड करते हैं कब नहीं ऐड करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैं मतलब आई, मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब आई हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया आई, और फिर आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई, और वर्ब कौन सा है यहाँ, पढ़ाने का वर्ब है, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, तो मैं बोल दूंगी, सॉरी हट जाओ भाई। ठीक है, आई टीच, आई टीच क्या पढ़ाती हूँ मैं, आई टीच
वैसे तो मैं मैथ्स ही पढ़ाती हूँ। आई टीच इंग्लिश। ठीक है, आई टीच इंग्लिश। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, आई टीच इंग्लिश। थोड़ी सी इससे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, प्लीज मैनेज करिएगा। तो ये क्या हो गया, आई टीच इंग्लिश। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई मैंने, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ था, आई ईट पिज्जा एंड बर्गर। ठीक है, मैं पिज्जा और बर्गर खाती हूँ, तो मैं यहाँ पे खाती हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, ईट वर्ब है, और पिज्जा और बर्गर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होगा होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैंने एक और सेंटेंस बोला कि मेरी बहन मोमोज खाती है, तो माई सिस्टर ईट्स मोमोज, तो मैंने माई सिस्टर के साथ ईट्स लगा दिया। ठीक है, आई के साथ ईट लगाया था, यहाँ टीच लगी, यहाँ भी एस नहीं लगा फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले लगी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीजें कि कहाँ कहाँ पे एस लगता है, एस या फिर ई एस, और कहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है। देखिए, हाँ, अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे माई सिस्टर बोला था मैंने, तो माई सिस्टर क्या है, एक ही, मतलब अभी मैं एक सिस्टर की बात कर रही हूँ ना, तो वो सिंगुलर है, जिसकी वजह से मैंने उसके साथ वर्ब में एस या फिर ई एस जो भी उस वर्ब के हिसाब से लग रहा था वो मैंने लगाया था। अब अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल, जैसे प्लूरल होने का मतलब मैंने बोल दिया राम एंड श्याम, राम और श्याम स्कूल जाते हैं, तो राम एंड श्याम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले लगेगी, राम एंड श्याम गो टू स्कूल, नॉट गोज टू। और अगर मैं ही बोलूं कि वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट्स ये हैं तो इनके साथ एस या ई एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट ये है तो इनके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, ये याद रखिएगा। अक्सर अब मैं स्टूडेंट्स को बता दूं बेटा, अक्सर इससे रिलेटेड एरर डिटेक्शन आ जाता है, वहां पे सब्जेक्ट में भी हमारा प्लूरल होता है और उसमें वर्ब में उन्होंने एस या ई एस लगा दिया होता है। तो इससे रिलेटेड आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एरर डिटेक्शन के। तो ये छोटे छोटे से रूल्स हैं, आपको लगता है कि हमें ये तो आता ही है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट प्लीज इन सब पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमें देखने को बहुत बार मिले हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई हमारा कि अगर हमारे सब्जेक्ट्स ये हैं तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है, अगर हमारे सब्जेक्ट्स कुछ ये होंगे तो हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हो बस वो सिंगुलर हमें मेन ध्यान देना है, कोई भी सब्जेक्ट हो बस मेन हमें प्लूरल ध्यान देना है। ठीक है, उसके अलावा ये चीजें हैं ये भी ध्यान दे देना है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद बेटा, हाँ, अब ये चीज थोड़ी सी ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अब, ठीक है, अपनी डेली लाइफ के कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो अगर हमें हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं कोई भी, तो जरूर उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते होंगे ना कि यार मैं रोज स्कूल जाती हूँ। ठीक है, मेरी फ्रेंड रोज स्कूल जाती है। ठीक है, मेरी फ्रेंड रोज स्कूल जाती है, तो वहां पे रोज आया, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, तो अक्सर हम ऐसे सेंटेंस यूज करेंगे ना कि रोज होती है ये चीज, या फिर कभी कभी होती है, या फिर कभी नहीं होती है, या फिर अक्सर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स हम करते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अक्सर हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं एक बार। सॉरी, हाँ, अगर हम हर दिन की बात करें या फिर रोज, तो उसे एवरीडे बोलते हैं, सभी को पता होगा ज्यादातर। ठीक है, सबको पता होगा, एवरीडे बोलते हैं। और अगर कोई चीज हमेशा होती है तो उसे हम ऑलवेज बोलते हैं। अगर कोई चीज अक्सर होती है, अक्सर 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 मेरी फ्रेंड एब्सेंट हो जाती है ना, तो देखा इसमें भी लास्ट में ती है आया, और ये वर्ड, ये सेंटेंस हम बहुत यूज करते होंगे कि यार मेरी मेरी फ्रेंड तो अक्सर एब्सेंट हो जाती है ना। तो अक्सर के लिए ऑफन यूज करते हैं। अगर कोई चीज कभी कभी होती है तो समटाइम्स यूज करते हैं। आमतौर पे तो मैं रोज स्कूल जाती हूँ, है ना, आमतौर पे तो ऐसा होता है, आमतौर पर तो वैसा होता है, ऐसा कुछ भी हम बोलते हैं बहुत बार। तो आमतौर की इंग्लिश होती है यूजुअली। ओके बेटा, ना अगर कोई चीज बहुत कम होती है, बहुत कम होती है कोई चीज, तो उसे रेयरली या फिर सेल्डम बोला जाता है। ठीक है, जो चीज बहुत बहुत कम होती है।
अब अगर कोई चीज कभी होती ही नहीं है यार, वो तो कभी स्कूल नहीं आती है, मतलब वो चीज कभी नहीं हो रही है, तो नेवर्स के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे वर्ड्स हैं जो कि अक्सर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो अगर आपको कभी कोई सेंटेंस दिखे जिसमें ये सारे वर्ड यूज हुए हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है। एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस की, जो हम बात कर रहे थे। तो हमने क्या सीखा था, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, मैंने बोल दिया मेरा भाई फुटबॉल खेलता है ना। मेरा भाई रोज फुटबॉल खेलता है, चलो थोड़ा सा यूज करते हैं वो वर्ड्स भी। मेरा भाई रोज फुटबॉल खेलता है। सो अब मेरा भाई, पहले हिंदी में लिख लेती हूँ ताकि समझाने में आसानी रहे। मेरा भाई रोज, ठीक है, क्या फुटबॉल फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। मेरा यहाँ पे काम कौन करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरा भाई, क्योंकि वही खेलता है तो वो सब्जेक्ट है। जो भी वर्ब को करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो मेरा भाई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे